प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। और आज एक बार फिर से मौजूद हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ जी। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में, उस सियासत के बारे में जो अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में अपनी सत्ता को गंवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, लेकिन इस सत्ता के गंवाए जाने के बाद अब उन्हें डर है शिवसेना पार्टी कहीं उनसे छिन ना जाए। चुनाव चिन्ह को लेकर इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। जल्द ही फैसले का वह इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 8 अगस्त के दिन चुनाव आयोग इस पर फैसला सुनाएगा। साबित करना होगा एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को कि आखिरकार नकली शिवसेना कौन है, असली शिवसेना कौन है। लेकिन इसी बीच हाल ही में जो खबर आई है, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लेकिन इस बीच देखने को मिल रहा है कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे जो लगातार निष्ठा यात्रा के दौरान आह्वान करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो भी बागी विधायक हैं, बार बार वह यही बात कह रहे हैं कि मातोश्री के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए उनके लिए खुले हुए हैं, वह चाहे जब आ सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ उन्होंने एक बात कही महाराष्ट्र की नई सरकार के बारे में। एकनाथ शिंदे और बीजेपी के लिए उन्होंने कह दिया कि अब आने वाले चुनाव वह लड़ रहे हैं तो हिम्मत है तो वह जीत कर भी दिखाएं। डंके की चोट पर ऐलान करने वाले आदित्य ठाकरे, लेकिन जहां दूसरी ही तरफ उनको कई झटके भी मिल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो हाल ही में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो फैसला लिया है शिंदे सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, उद्धव ठाकरे की सरकार में वह पर्यावरण मंत्री रहे, आज युवा सेना अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, और ऐसे में उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। और अब यहाँ पर महाराष्ट्र पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड जो है उनके द्वारा ऑडिट किए जाएंगे, वो सारे काम अब चेक किए जाएंगे आदित्य ठाकरे ने क्या कुछ किया। इसी पर चर्चा करेंगे अब हमारे साथ जो सहयोगी मौजूद है आसिफ जी के साथ। आसिफ जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जो बीजेपी और शिंदे सरकार का जो कदम रहा है अब आदित्य ठाकरे के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, आदित्य ठाकरे के लिए जो कदम है वो वाकई में खास करके मुझे लगता है देखिए चौतरफा घेरने की कोशिश है दरअसल। चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो और आदित्य ठाकरे तो बाद में है। मेन जो खिलाड़ी है वो तो दरअसल उद्धव ठाकरे हैं। देखिए, दरअसल उन्हें पहले कुर्सी से हटा दिया, पहले महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, शिवसेना का हक छीन लिया, एमएलए को अपनी तरफ कर दिया, और अब तो सीबीआई का भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। तो जब बाप ही नहीं रहेगा तो फिर बेटा की राजनीति में क्या वजूद रह जाएगा। और बाखूबी आपने इंट्रो में ही दर्शकों को समझा दिया कि दरअसल कैसे खेला खत्म हो रहा था। मुझे लग रहा है कि चारों तरफ से जो है उद्धव ठाकरे को फंसाने की साजिश चल रही है, और इसमें एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मिलकर पूरी तरह से जो है कामयाब होते हुए नजर भी आ रहे हैं। अब जहां तक सवाल है आदित्य ठाकरे का, देखिए मुझे नहीं लगता कि जो है आदित्य ठाकरे का वो वजूद है। हालांकि उन्होंने कहा था लंबी लंबी फेंक रहे हैं, युवा है, युवा नेता है, अपने करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उनका कुछ भी जो है एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस के सामने चलेगा। जहां तक एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का जिक्र है तो मुझे नहीं लगता कि वो भी जो है आदित्य ठाकरे पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखिए एक आदित्य ठाकरे अभी बच्चे हैं एकनाथ शिंदे के सामने, देवेंद्र फडणवीस के सामने, क्योंकि ये लोग मंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इनके पास तजुर्बा है, जानकारियाँ हैं, तो इनको महाराष्ट्र की राजनीति का परख है, समझ है कि कौन कितने पानी में है। तो मुझे नहीं लगता कि जो है वो उनके बारे में सोचते होंगे। और हाँ, ये उद्धव ठाकरे के बारे में जरूर सोच रहे हैं, उनको घेरने के लिए जो है चारों तरफ से तैयारियां चल रही हैं। प्रांशु, बिल्कुल ठीक कहा आसिफ जी, आपने अपने तरीके से बात रखी, लेकिन आपने एक तरफ कहा कि चौतरफा तरीके से घेरा जा रहा है। मैं भी आपको बता दूं कि आर्य कॉलोनी को लेकर जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ, जब आदित्य ठाकरे ने बच्चों के साथ यहाँ पर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, उसके चलते भी एफआईआर दर्ज कराई जा रही थी उनके खिलाफ। और दूसरी ही तरफ 53 विधायकों को नोटिस भेज दिया गया, लेकिन आदित्य ठाकरे को नहीं। ये सवाल भी यहाँ पर खड़ा हुआ और ये देखा गया कि शिंदे सरकार उन पर मेहरबान हो रही है, क्योंकि ये इसलिए कहा गया कि मातोश्री के सम्मान में आज भी वो विधायक, वो सांसद उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, पार्षद। तो क्या आपको वाकई में लगता है इस रणनीति के बीच अब ये फैसला लिया जा सकता है? क्या पर्यावरण मंत्री वह रहे हैं, उनकी तारीफ हुई है उस पद को लेकर कई बार कि आदित्य ठाकरे ने क्या कुछ किया है, तो क्या अब उसके बिहाफ पर देखा जाए जो सांसद, विधायक, पार्षद उन पर मेहरबान है, यहाँ पर बीजेपी का जो कदम रहेगा, अगर कुछ निकल कर भी आता है इस जांच में, जांच फिलहाल देखा जाए तो शुरू हो चुकी है, ऑडिट करना शुरू हो चुका है, ये काम शुरू हो चुका है, तो आपको क्या लगता है, क्या इस रणनीति के बीच सब कुछ हो पाएगा? क्या आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देंगी?
कहते हैं कि मरे को क्या मारना, ये कहावत हम सब ने जो है शुरू से सुना है और हमेशा से सुनते रहे हैं और सुनेंगे भी। दरअसल देखिए, आदित्य ठाकरे का जहाँ तक सवाल है, तो वो फंसेंगे क्या, वो पहले से ही फंसे हुए हैं। उद्धव ठाकरे भी फंसे हुए हैं, संजय राउत भी फंसे हुए हैं, और उसके साथ साथ मुझे तो लगता है कि एनसीपी के शरद पवार भी फंसे हुए हैं और कांग्रेस भी फंसी हुई है। क्योंकि देखिए, मुसीबतें तो सबके लिए खड़ी होने वाली है, इस बात को मानना पड़ेगा। उन सबके लिए चुनौतियां तब से ही आनी शुरू हो गई और खड़ी होनी शुरू हो गई जब से एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। और यही वजह है कि उसके बाद से सबसे पहले ईडी का शिकंजा कसा गया संजय राउत पे, फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे की बारी आई, और अब आदित्य ठाकरे पे कब, वाकई में आप सही कह रही हैं कि कब उनको फंसा दिया जाएगा, कब किस जाल में फंसा दिया जाएगा, ये उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और मालूम चलेगा कि अगले दिन वो जेल में है, नोटिस उन्हें भेज दिया गया है किसी न किसी चीज को लेकर। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जिस तरीके का इस वक्त राजनीति हो रही है, जिस तरीके का जो है सियासत हो रहा है, इसमें कब आदित्य ठाकरे को फंसा दिया जाए कोई नहीं जानता है। प्रांशु आसिफ जी, अगर यहाँ पर तीसरे सवाल पर गौर किया जाए तो आदित्य ठाकरे इसकी वजह से भी फंसते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से मुलाकात की, दावे किए गए कि अमित ठाकरे को लाया जा सकता है। तो क्या वाकई में अमित ठाकरे अब यहाँ पर आदित्य ठाकरे को झटका दे सकते हैं अगर बीजेपी के समर्थन में मन से आ जाती है? तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एकदम सही कह रही हैं आप, कोई शक नहीं। अगर मन से अगर आ जाते हैं बीजेपी के साथ, और लगभग है, देखिए पर्दे के पीछे तो उन साथ ही हैं, अभी जो है लगभग आधिकारिक रूप से नहीं हुए हैं, क्योंकि राज ठाकरे का भी जिक्र हुआ, अमित ठाकरे का भी जिक्र हुआ। और देखिए, ये लोग आ जाएंगे तो वाकई में परेशानियां नहीं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा परेशानियां आदित्य ठाकरे की बढ़ जाएंगी। क्योंकि देखिए, इसकी लड़ाई की शुरुआत जो है आज या कल नहीं हुआ है, या एकनाथ शिंदे के पाला पलटने से नहीं हुआ है। दरअसल ये हनुमान चालीसा की लड़ाई जब शुरू हुई थी तब से हुआ है। और राज ठाकरे हमेशा से नाराज भी रहे हैं उद्धव ठाकरे से, तो अगर उनके बेटा को जगह मिलती है, हालांकि पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर चर्चा भी हुई थी, तो वाकई में अगर अमित ठाकरे को जिम्मेदारी मिल जाती है तो वाकई में उनका टारगेट अकॉर्डिंग टू एज, एज अ युवा नेता, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, जो है वो कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे से बदला तो जरूर लेंगे। हमारा अंतिम सवाल आपसे आसिफ जी रहेगा एनसीपी को लेकर। शरद पवार जो इस वक्त तमाम कोशिश कर रहे हैं, शरद पवार के एक तरीके से देखा है उनके नक्शे कदमों पर आदित्य चलते हुए नजर आए, तो क्या आपको लगता है उद्धव ठाकरे को जो सजेशन दिए शरद पवार ने, क्या अब आदित्य ठाकरे के समर्थन में वह उतरेंगे? आप क्या कहते हैं इस रणनीति के बारे में, और आगे आदित्य ठाकरे का फ्यूचर क्या कुछ हो सकता है? क्या बीजेपी यहाँ पर वाकई में शिवसेना का सुपड़ा साफ करने पर लगी हुई है वाकई में यहाँ पर? बिल्कुल, और लगभग देखिए कर भी दी है। लेकिन जहाँ तक शरद पवार का जिक्र है तो देखिए उनकी भी वो भी एक बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उद्धव ठाकरे का तो कहानी खत्म है, लेकिन आदित्य ठाकरे अगर वो बचकर रहें, अगर वाकई में जमीन से जुड़े रहें, राजनीति को परख पाएं तो बच पाएंगे, नहीं तो बीजेपी छोड़ने वाले तो नहीं है। तो भविष्य की जहाँ तक सवाल है, अगर बीजेपी से पंगा लेंगे तब तो करियर खराब हो जाएगा, अगर लेकिन बचकर अगर दिमाग लगाकर चलेंगे तो शायद आने वाले वक्त में वो ज़्यादा कुछ बेहतर कर पाएं। शरद पवार का मुझे लगता है कि अभी फिलहाल साथ रहेंगे, क्योंकि छोड़कर भी जो है वो शरद पवार का भला नहीं होने वाला है, और आगामी चुनाव के लिए मुझे लगता है साथ ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी इन तमाम सवाल का जवाब देने के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें इस अपडेट के बारे में, जो महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी रहे हैं उनमें इस वक्त चिंता का माहौल है कि कहीं कुछ ऐसा निकल कर ना आए जिसकी उम्मीद ना हो। दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस जो फैसला लिया गया है इसमें कई शहरों के नाम शामिल है। ऑडिट भी शुरू हो चुका है। सेंट्रल ऑडिट मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, नागपुर, चंद्रपुर, अमरावती, औरंगाबाद, ठाणे और रायगढ़ जैसे इलाके हैं जो इसमें शामिल है। फिलहाल देखा जाए आदित्य ठाकरे को लेकर क्या कुछ रणनीति अब बीजेपी की तरफ से और भी बनाई जा सकती है। आदित्य ठाकरे किस तरीके से इन चुनौतियों का सामना करेंगे अपने पिता उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर, शरद पवार के साथ मिलकर, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में।